आदि शंकराचार्य की पावन स्मृतियों के सानिध्य में अद्वैत वेदांत दर्शन की मीमांसा, उसके साथ एक नए विमर्श के आग्रह के साथ यहाँ एकत्र हैं। आज एक बार फिर हमारे बीच तमाम संत मनीषी प्रज्ञा पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनकी उपस्थिति का आदर करते हैं, मान करते हैं और आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आज इस अधिवेशन का समाहार दिवस है और आज का दिन भी हमारे 3 अलग अलग सत्रों में विभाजित है। पहला सत्र भक्ति आंदोलन के संतों की वाणी में अद्वैत, उसके बाद शांकर वेदांत वैश्विक एकात्मकता का दर्शन, और उसके बाद तीनों दिनों के हमारे इस विचार मंथन से निकले हुए विचार के प्रकाश को एक बार फिर नए सिरे से देखने और भविष्य की नई राहें तय करने का उपक्रम हम हमारे समापन सत्र में करेंगे। हमारे बीच आर्ट ऑफ लिविंग के साधक विद्यार्थी मौजूद हैं। लगातार 3 दिनों से अपनी वैदिक ऋचाओं के माध्यम से शुभ मंगल और कल्याण की कामना मुखरित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित होते हैं। हम चाहेंगे कि आज के इस सत्र का मंगलाचरण उस उद्घोष के साथ हो। हम बहुत ही सम्मान के साथ, शुभकामनाओं के साथ इन साधकों को आपके बीच आमंत्रित करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। साक्षान् मूल प्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। ॐ आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः। देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानां भद्रासु मतिर्जूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम्। देवानां सख्यमुपसेति मा वयं देवानायुः प्रतिरन्तु जीवसे। तान् पूर्वयानि विदाहोमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम्। अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतेन सुभगामयस्करत्। तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः। तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्यायुमम्। तमेशानं जगतस्तस्तु शस्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयम्। ओशानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता वायुरदभ्यः स्वस्तये। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। अग्निजिह्वामनवः सूरजक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यासेम देवहितं यदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायत्रा नश्चक्राजरसं धनोनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्षदायुर्गन्धो
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ स्वस्ति आदरणीय दिव्य सज्जनों, अब हम आज के सत्र की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आज के इस सत्र की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच उपस्थित स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज को और हमारे दो अतिथि वक्ता प्रोफेसर गौतम भाई पटेल और प्रोफेसर रामनाथ झा को। आप तीनों महानुभावों से हमारा निवेदन है, कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर BS जानी भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि तीनों मनीषियों के साथ कृपया वे भी मंच पर पधारें और हमारे तीनों वक्ताओं का अभिवादन करें। स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, आदरणीय गौतम जी और रामनाथ जी से निवेदन है, कृपया मंगल दीप प्रज्वलित करें। आदि शंकराचार्य के चित्र पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ हमारे इस अनुष्ठानिक उपक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हुए अद्वैत वेदांत दर्शन की प्रतिष्ठा की, एक आध्यात्मिक आलोक जगाया, एक सनातन सत्य को हम सब तक पहुंचाया। ऐसे दिव्य मनीषी, ऐसी दिव्य चेतना को हम सबका समवेत प्रणाम। आदरणीय परमानंद गिरि जी महाराज, प्रोफेसर गौतम भाई पटेल, प्रोफेसर रामनाथ झा और आदरणीय प्रोफेसर BS जानी, दीपदान के उपरांत आदि शंकराचार्य के चित्र पर पुष्पांजलि, हार्दिक प्रणति, श्रद्धा सुमन शंकराचार्य के चित्र पर और डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके एक पवित्र स्मारक के रूप में हम इस विश्वविद्यालय को देखते हैं और इसी चार दीवारी में पिछले 3 दिनों से वेदांत दर्शन के अंतर्निहित सत्यों को नए सिरे से जानने की कोशिश करते हैं। और अब माननीय कुलाधिपति महोदय से हमारा निवेदन है, आदरणीय स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, प्रोफेसर गौतम भाई पटेल और आदरणीय रामनाथ झा जी का पुष्प, साहित्य, श्रीफल, अंगवस्त्र और आदि शंकराचार्य का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन करें। एक अध्यक्षीय आशीर्मयी उपस्थिति स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज की लगातार पिछले 2-3 दिनों से हमारे बीच बनी है। उनका होना दरअसल अद्वैत वेदांत दर्शन के परिप्रेक्ष्य में यकीन का हमारे बीच बने होना है। आप सब जानते हैं, वासुदेव कामत जैसे विश्व ख्याति प्राप्त चित्रकार ने आदि शंकराचार्य के चित्र को अपनी कल्पना के रंगों से सृजा है और लगातार हमारी इन गतिविधियों में उसका उपहार, उसकी भेंट एक पवित्र प्रकाश की तरह
हम सब अनुभूत करते हैं उसे अपने हाथों में पाकर। आदरणीय प्रोफेसर गौतम भाई पटेल और प्रोफेसर रामनाथ झा का भी माननीय कुलाधिपति महोदय अभिवादन करें। संस्कृत के अध्येता हैं आदरणीय गौतम भाई पटेल, हम सब जानते ही हैं। प्रोफेसर रामनाथ झा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की स्कूल ऑफ संस्कृत और इंडिक स्टडीज विभाग के प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं। वैदिक अध्ययन, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन के भी आप गहरे अध्येता हैं और अद्वैत वेदांत दर्शन को लेकर जो आग्रह, वैचारिक आग्रह उनका है, आज हम सब से इस सत्र में वे साझा करेंगे। उनका भी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय महानुभाव, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, आचार्य शंकर स्मृति सांस्कृतिक न्यास और हमारे अनेक सहयोगी संगठनों, संस्थाओं के साझेदारी में 3 दिनों का ये वैचारिक अनुष्ठान महायज्ञ एक ऐसा समुद्र मंथन जैसा हम अनुभव कर रहे हैं, जब तमाम तरंगें उछलकर जैसे एक साथ एक ऐसे उद्वेलन के साथ हम सब के भीतर उतर रही हैं कि हम अद्वैत वेदांत दर्शन कि कुछ वल्गा को थाम कर अपने समय की बहुत सारी चिंताओं को, प्रश्नों को, संशयों को, उलझनों को पार पाने का एक ऐसा प्रकाशमणि अपने हाथों में संजोएं जो हमें भविष्य की राहें प्रशस्त करने में सहायक साबित हो। और दरअसल कई अर्थों में अगर हम बांध कर देखें तो यह प्रसंग एक अलग दुनिया का दरवाज़ा भी खोलता है, जिससे गुजरते हुए, जिसमें बहते हुए हम महसूस करते हैं कि हमारे जैसे शरीर में ही विद्यमान ऋषि आत्माओं की क्षमताएं जैसे अलग अलग होती हैं। कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे अब तक जाने हुए संसार, हमारी नज़र, हमारी सीमाओं से परे भी उनकी कोई उपस्थिति है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सामने कोई दीवार हो तो हम आगे के दृश्य को नहीं देख सकते, किंतु हमारी सतह से ऊंची सतह पर खड़ा कोई व्यक्ति दीवार के उस पार देख सकता है, क्योंकि उसके नज़र के विस्तार के सामने दीवार नहीं है। ऋषि आत्माएं अपनी इच्छा शक्ति से समय के पूरे विस्तार में विचर सकती हैं। वे भूतकाल में प्रवेश कर सकती हैं, वो भविष्य के किवाड़ खोल सकती हैं। शरीर, समय या कोई भी भौतिक सीमा उन्हें बांध नहीं सकते, किंतु महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये ऋषि आत्माएं ईश्वर की संतान होती हैं, जिन्हें प्रसिद्ध गुजराती महंत संत नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन कहा है। पराई पीर जिनसे सही नहीं जाती, दूसरों का दुख देखते ही उनके भीतर विकल करुणा बहती है और उनकी अर्जित शक्तियाँ स्वतः लोक मंगल, लोक कल्याण की दिशा में काम करने लगती हैं, जिन्हें अपनी साधारण समझ और दृष्टि से देखकर हम उन्हें अक्सर चमत्कार कह बैठते हैं। एक ऐसी दिव्य चेतना का साकार रूप थे आदि शंकराचार्य। उनकी महिमा को अनेक रूपकों, अनेक बिंबों, प्रतीकों और उपमाओं और अलंकरणों में हम बांधते रहे, लेकिन जो सत्य हमारे सामने बार बार प्रकट होता है वो है अद्वैत वेदांत दर्शन का। समूची सृष्टि को एक सनातन सत्य में बांधने की जो अभिप्सा थी, जो इच्छा थी, जो छटपटाहट थी, जिसे हजारों बरस पार भी हम अपने लिए ज़रूरी मान रहे हैं। अगर ये हमारे लिए ज़रूरी है तो उसकी शरण में जाना, उसे आत्मसात करना और उसे अपने एक सहचर की तरह, एक अंतरंग सहचर की तरह मानकर अपने रास्तों पर चलना शायद हम सबको भी बहुत ज़रूरी लगता है। इसी आग्रह के साथ 3 दिनों को यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन आप सबकी साक्षी में, आप सबकी उपस्थिति में और ऐसे मनीषियों की सरपरस्ती में हम आयोजित कर पाए हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए आज का ये दिन
उनके लिए बहुत भीतर से छलकती कृतज्ञता का प्रतीक भी बन रहा है। हमारे बीच आदरणीय परमानंद गिरि जी महाराज अध्यक्ष की उपस्थिति में हैं और दो वक्ता जैसे कि आप देख रहे हैं, आदरणीय गौतम भाई पटेल, प्रोफेसर रामनाथ झा, और भक्ति आंदोलन के संतों की वाणी में अद्वैत इस विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। भक्ति का आंदोलन मध्यकाल हम सबसे अछूता नहीं है, जो हिंदी के अनुशासन से आते हैं। आप सब जानते हैं कि जिसे हिंदी का स्वर्ण काल भी माना जाता है। ऐसे भक्ति काल के अनेक संतों ने जिस तरह से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, अपनी वाणी को मुखरित किया, वाचिक परंपरा के माध्यम से शताब्दियां पार करते हुए अभी भी हमारी स्मृतियों, हमारे कंठ का वो हिस्सा बने हुए हैं। जब हम सुधा रघुरमन को सुनते हैं तो हमें लगता है कि आदि शंकराचार्य की आवाज़ अभी भी कहीं खोकर नहीं गई है। एक स्मृति और कंठ से सतत बहती हुई हम सब तक पहुंचती है और उसी संत की वाणी को हम अपने लिए अमृत की तरह मानते आए हैं। आइए उस अमृत वाणी को नए सिरे से जानें, समझें और अद्वैत वेदांत दर्शन के साथ उसका क्या संश्लेष है, क्या आपसदारी है, क्या अंतरंगता है, इन तमाम पहलुओं को जानें। सबसे पहले इस क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय प्रोफेसर गौतम भाई पटेल को। जैसा कि हमने आपको बताया, संस्कृत के अध्येता हैं और लगातार एक गहरा अध्ययन कई ग्रंथों का, कई कृतियों का उनके पास है और अपने इसी अध्ययन, चिंतन और अपने मौलिक आग्रहों के साथ जो निष्पादन अद्वैत वेदांत दर्शन के परिप्रेक्ष्य में उनके हैं, हम चाहेंगे कि हम सबके लिए बहुत मूल्यवान साबित होंगे। वे आएँ और अपने विचार हम सबसे साझा करें। आदरणीय प्रोफेसर गौतम भाई पटेल। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सनत्कुमार समारब्धां प्रभु श्री चंद्रमध्यगां गुरुगंगेश पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। गुरुं गंगेश्वरं नौमि ज्ञान विज्ञानदायकं पारिजातं प्रपन्नानां सर्वसौख्यकरं नृणाम्। परम पूज्य स्वामी जी, मंचस्थ विद्वान, उपस्थित संत गण, भाइयों एवं बहनों, यहाँ ये उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः, उस दृष्टि से इसका निर्माण हुआ। इसको अद्वैत उत्सव कहते हैं। मित्र, मैं उसको अद्वितीय अद्वैत उत्सव कहूँगा। और हमारे शास्त्र का नियम है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा मुझे कि अद्वितीय क्यों है। मैंने मेरे जीवन में 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और 100 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, लेकिन कहीं भी सभी विधानों में केवल संत ही प्रमुख हो, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये हुआ वो सबसे उत्तम इस दृष्टि से है कि मैं दोनों परंपरा में पढ़ा हूँ। स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, जो भारतीय संघ के साधु समाज के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अध्यास भाष्य पढ़ाया था और कॉलेज में प्रोफेसरों से पढ़ाऊँ। मित्रों, मुझे कहने दो, गौरव के साथ कहने दो कि जो संत परंपरा में जो अध्ययन पद्धति है वो कॉलेज में आज तक नहीं आई। वो लिखी हुई, छपी हुई पंक्तियाँ बोलते हैं, लेकिन पंक्तियों को लगाने की जो परंपरा है हमारी शास्त्र में, वो तो संतों के पास ही है। और आज यहाँ वो संतों को यहाँ लाकर ये जो किया गया है वो मैं समझता हूँ ये इस दृष्टि से ये एक अद्वितीय महोत्सव है। हम शंकराचार्य की बात करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम
शंकरम लोक शंकर। मित्रों, एक पद्धति हो गई है कि करुणा यानी बुद्ध, ऐसा नहीं है। ऐसा स्टैंपिंग करना योग्य भी नहीं है, क्योंकि मेरे नम्र मत में भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम हम कहते हैं। अच्छा, राम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, राम को कहते हैं। शुकदेव जी संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनि नाम। देखिए, और शंकराचार्य की करुणा क्या है? मैंने इंग्लिश में एक जगह पर पढ़ा था, उन्होंने ऐसा कहा कि द हार्ट ऑफ महावीर वॉज डिस्टर्ब लुकिंग एट द डाइंग गोट ऑन द ऑल्टर। बुद्ध was disturbed looking at an old man, a dead body, or a deceased person. But the heart of Shankar was melted looking each and every person in Maya and suffering. So Shankar's karuna is for each and every person in the world. मुझे भक्ति की बात करनी है। पहले दिन यहाँ एक अद्भुत हमारे जो स्पीकर थे, उन्होंने एक बात कही थी, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। मित्रों, आज का जो मानस शास्त्र है वो कहता है देयर आर 3 and only 3 फैकल्टीज ऑफ द माइंड। जो मनुष्य का मन है उसकी 3 ही शक्तियां है। थिंकिंग, विचार करता है, फीलिंग, उसको कुछ लागनियां होती है, या विलिंग, कुछ इच्छाएं करता है। अब देखिए, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आपको सत्य मिलेगा, वह रुक जाएगा। विलिंग, कुछ करने की इच्छा है तो आपकी कहाँ रुकेगी? कुछ अच्छी चीज मिलेगी। या जो इमोशन है, फीलिंग, वो कहाँ रुकेगी? कोई सुंदर चीज मिलेगी। तो आया सत्यम शिवम सुंदरम। देखा नहीं? सत्यम शिवम सुंदरम। और एक भ्रांति दूर कर लीजिए, ये शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं वारंवार, ये उपनिषद के नहीं है। ये टैगोर ने पहली बार ये 3 देखकर कॉइन किए और हम अब कर रहे हैं। हमारा तो है सत, चित और आनंद, वो हमारा उपनिषद का है। ये टैगोर ने पहली बार किया, अब प्रचलित होगा। भारत का एक नियम है कि आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतम, उसका स्वीकार कर लेते, वो अलग बात है। अब देखिए, थिंकिंग यानी ज्ञान योग, विलिंग यानी कर्म योग, और फीलिंग यानी भक्ति योग। और प्राचीन ऋषियों ने ये देखा और हमें 3 ही मार्ग दिए हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक 6 भगवान कह रहे हैं, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया। मनुष्य मात्र के कल्याण की इच्छा से मैंने 3 ही योग कहे, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। ये 3 के बिना आगे कुछ नहीं है, ये 3 ही है। बाद में हम राजयोग और ये सब लाए हैं, ये सब इसके अंतर्गत हो जाते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि आधुनिक मानस शास्त्र जो सोच रहा है वो तो हमारे ऋषियों ने पहले से प्रस्थापित कर दिया था। तो ये है योग। हम आते हैं भक्ति। हमारे वहाँ शांडिल्य भक्ति सूत्र में ऐसा कहा है, भक्ति प्रमेया श्रुतिभ्यः। भक्ति, हमको विदेशियों ने ऐसा कह दिया कि देयर इज नथिंग लाइक भक्ति इन वेद। वो तो बाद में आई, शांडिल्य और नारद और पंचरात्र के बाद। ऐसा नहीं है, हमारा ऋषि मुनि कह रहे हैं कि प्रमेया श्रुतिभ्यः और सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, वो हमारा सिद्धांत है। देखिए, महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे, क्या हुआ? ये भक्ति नहीं तो भज धातु का प्रयोग ही है। हमारे गुरुदेव ने तद विष्णु परमे पदे मध्व उत्स तस्य ते भक्तिवांसस्याम, उसके हम भक्तिवान बने, ये अथर्ववेद का मंत्र में आया है। मतलब भक्ति तो वहाँ भी है, और भक्ति भी कैसी अद्भुत है। देखिए, वहाँ ऐसा कहा, यदेशा श्रेष्ठम यदरिप्रमासी प्रेरणा तदास निहितम, प्रेमा तदेशा निहितम गुहावि। प्रेरणा सायण भाष्य में लिखा है, यहाँ मकारस छांदसः, प्रेमणा शब्द है, उसमें मकार लोप है,
वो वैदिक है, छांदस। तो लाइन का अर्थ क्या हुआ? प्रेमणा तदेशा निहितम गुहावि, ऐशा हृदयम निहितम यत् परम तत्वम गुहायाम तद आवी प्रकट होता है। कैसे? प्रेमणा, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, तुलसीदास ने भी ये कहा। तो भक्ति अनेक प्रकार से वेद में है। एक ही उदाहरण देता हूं, वशिष्ठ जी कह रहे, अपाम मध्य तस्थिवांसम तृष्णा अविदत जरितारम मृड़ सुशत्र मृड़य। हे वरुण देव, हे प्रभु, मैं जल के बीच में बैठा हूं, अपाम मध्य तस्थिवांसम तृष्णा अविदत जरितारम, जरितारम यारे भक्तारम, मैं तेरा भक्त हूं, फिर भी मुझे तृष्णा परेशान कर रही है। सोचिए, कबीर जी पानी में मीन पियासी, मानो यहाँ से ही आया कि नहीं। मतलब भक्ति वेद से चली आई है। और यमेश वृणुते सते न लभ्य, ये क्या है? वर्ण का सिद्धांत वहीं वेदों में भी है। तो इस प्रकार वेद में से आरंभ हुआ। शांडिल्य के भक्ति सूत्र में, नारद पंचरात्र में, सब में भक्ति हमें विशेष रूप से मिलती है। नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम स्वरूपा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। यहाँ भी निर्देश हुआ था एक बार कि प्रेम का स्वरूप है वो आप वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, मुंह का आस्वादन। गूंगा जब गोल खाता उसको पूछो गोल का आस्वाद कैसा है, गुड़ का आस्वाद कैसा है, वो कहेगा नहीं बोल पाएगा। सीधी बात है। हमारे वहां कहा गया है, या पश्यति नसा ब्रूते, और या ब्रूते नसा पश्यति। आंख देखती है, बोल नहीं सकती, जीभ बोलती है, देख नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, तुलसीदास ने भी यही बात हमें कही है। यह है भक्ति का स्वरूप। सातु अमृत स्वरूपा, भक्ति अमृतमय है। मयि भक्तिर ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, भागवत में भगवान कह रहे हैं। देखा, भक्ति जो है प्रभु की वो अमृत। उसके अनेक व्याख्याएं हैं, पूजादिषु अनुराग, कथादिषु गर्ग, आत्मरति इत्यादि। उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ, भक्ति क्या है? प्रेमार्पणम प्रेम हवि प्रेमाग्नौ प्रेमणाहुतम प्रेमणैव तेन गंतव्यम प्रेम कर्म समाधिना। ये हमारी भक्ति है और यही हम कहाँ कहाँ देखते हैं। देखिए, भक्ति का पहला सिद्धांत, भगवती रति और भगवती अरति। समझिए, यदि प्रभु में प्रेम हुआ तो संसार की सब चीज़ों में आपको अरति प्रेम। उदाहरण लीजिए, एक कन्या है, वो कन्या है, उसके लिए अनेक पुरुष है, लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई, फिर उसको वो अपने पति के सिवाय बाकी सब भाई मामा काका है, पति तो एक ही है। भक्त के लिए प्रभु एक ही है, प्रभु और भगवान। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए, ऐसा हमारे वहाँ कहा गया है। तो जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होय, नाता तोड़े हरि भजे भक्त सहाय। जब तक संसार से प्रेम है, ईश्वर से नहीं होता, ईश्वर से है, संसार से नहीं होता। यही सबसे बड़ी चीज है। देखो, कबीर ने कहा, प्रेम प्रेम क्या करो, जाओ यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाखों कबीर। तो ये है भक्ति हमारी, और संतों ने ये लिया है। हाँ, उनकी अनेक व्याख्या है, उसमें एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, अर्चकस्य प्रभावेण, अर्चकस्य प्रभावेण शीला भवति शंकर। वो भक्त है, वो एक शिला, पत्थर में भी वो भगवान शिव को पैदा कर लेता है। कहा गया है, पत्थर की मूर्ति बनाओ, लेकिन श्रद्धा का, भाव का तेल चढ़ाएगा तो वो भी बोलेगी। भाव बिना भक्ति नहीं होती है। और भाव का महत्व क्या है? सुनिए, संस्कृत में तो अनेक प्रकार के विद्वान हुए। किसी ने कह दिया, ये नहीं वालिंगिता कांता तेले वालिंगिता सुता। जो आदमी अपनी पत्नी को आलिंगन दे रहा है, वही अपनी 18-20 साल की युवान पुत्री को आलिंगन दे रहा है, लेकिन कितना फेर।
द होल केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी इज चेंज। जब मैं अपनी पत्नी को आलिंगन देता हूं और जब मैं मेरी पुत्री को देता हूं, केवल भाव ही बदला। बस उसी प्रकार भाव है, वही भक्ति है। उसकी व्याख्या है महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त। प्रभु पहले महात्म्य का ज्ञान होना चाहिए, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु, सुदृढ़, बहुत दृढ़ और अधिक स्नेह होगा, तब उसको भक्ति कहते हैं। ऐसा नारद पंचरात्र में कहा गया। उठाइए भागवत, भागवत कहता है सताम प्रसंगाद मयि संविद, सताम प्रसंगाद मयि वीर्य संविदा। भगवान कपिल अपनी माता को कह रहे हैं कि सज्जनों के साथ, संतों के साथ जब प्रसंग पड़ता है तो प्रभु का जो संविद है ज्ञान, क्या प्रभु की वीर्य, शक्ति, पराक्रम का ज्ञान होता है, महात्म ज्ञान होता है। और फिर भवन्ति रत कर्ण रसायना कथा, कर्ण के लिए रसायन समान कथाएं होती है। और तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, उसके साथ जुड़े तो आशु क्विकली अपवर्ग मुक्त के मार्ग में क्या होता है, श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। पहले श्रद्धा आती है, फिर रति आती है और बाद में भक्ति आती है। श्रद्धा रति भक्ति। प्रोफेसर साहब वो अनुक्रमिष्यति क्रियापद है ना, बहुत सूचक है यहाँ। पहले श्रद्धा, कैसे, वीर्य संविद के बाद प्रभु में, फिर आती है रति और बाद में आती है भक्ति। आगे चले तो हम जब शंकराचार्य में आते, मित्रों मुझे माफ़ करना, वैसे तो अनेक भक्ति की व्याख्याएं मैंने लिखी हुई है, समय के अभाव में मैं सब निकाल देता हूँ, लेकिन एक बात, एक भ्रांति फैली गई है कि शंकराचार्य अद्वैत वाले हैं, निर्गुण की उपासक है और भक्ति में नहीं मानते। या भाई ये गलत फहमी है। आपको शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांतों का अध्ययन करना हो, उनके भाष्यों देखो। आपको वो कर्मयोगी थे, वो ज्ञान योगी, कर्मयोगी देखना हो, उनका कार्य देखो। और वो भक्त योगी है, वो देखना हो तो उनके स्तोत्र देखो। स्तोत्रों में कितनी अद्भुत भक्ति पड़ी। याद रखे, गीता में भी भक्ति ज्ञान का विरोध नहीं है। ज्ञानी आत्मैव मे मतम, लेकिन चतुर्विधा भजन्ते मां, ज्ञानी भक्त है। और मजे की बात है 13वें अध्याय में जब ज्ञान का स्वरूप बताया गया तो वहाँ अव्यभिचारिणी भक्ति नीचे लिखा एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम। तो अव्यभिचारिणी भक्ति वो ज्ञान है। और स्वामी जी कभी कभी तो मुझे तकलीफ भी हो गई थी कि भाई ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते। अब ब्रह्मभूत हो गया तो द्वैत तो रहा ही नहीं, तो फिर पराभक्ति कहां से आई? मैं पूछता हूं संतों को। ब्रह्मभूत क्रियापद है, भूतकाल है, भूत का यानी हो चुका ना स्वामी जी, ब्रह्मभूत। और फिर पराभक्ति। राघवेंद्र यति जी ने इसमें टीका में दिखाया कि पहला है प्रभु का ज्ञान, वीर्य का ज्ञान इत्यादि, उसके बाद होती है भक्ति और भक्ति के बाद ज्ञान। क्योंकि विशते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तो ये सर्कल पूरा होता है। और मैंने मेरे गुरु स्वामी गंगेश्वरान जी से पूछा था, बेटा पानी चाहिए थोड़ा, तो उन्होंने कहा देख बेटा, मधुसूदन सरस्वती जी ने इसका सरस उत्तर दिया है। द्वैतम मोहाय प्राक बोधात, आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तब तक जो द्वैत है वो मोह के लिए होता है। द्वैतम मोहाय प्राक बोधात। और आगे मधुसूदन जी कहते प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। लेकिन भक्ति के लिए ये कल्पित द्वैत होता है। हनुमान जी एक बनना नहीं चाहते। मैं ठीक हूँ, देह बुद्धियातु दासो हम इत्यादि कह दिया, लेकिन आप वो मैं नहीं चाहते। हनुमान नाटक में आता है कि जिससे आप मेरे स्वामी रहे और मैं आपका सेवक न रहूं, वैसा एकात्मता मुझे नहीं चाहिए।
ये भक्ति का अपना प्रदान है। और ये हम शंकराचार्य के पूरे ग्रंथ कभी नहीं पढ़ते हैं। आपने प्रबोध सुधाकर ग्रंथ लिखा है और उसमें भक्ति के बारे में कहा है। देखो, कल्याण निर्देश हुआ था और शंकराचार्य ने स्वयं कहा है, संगः सत्सु विधीयताम, सज्जनों संतों के साथ संग करो, और भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम, भगवान में दृढ़ भक्ति रखो। शंकराचार्य भक्ति के विरोधी नहीं है, उत्तम कोटि के भक्त है। और उनके कभी स्तोत्र देखो, क्या दीनता है, क्या महानता है। मैं उदाहरण एक दो दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं। प्रबोध सुधाकर, उसमें वो आप लिख रहे हैं। हाँ देखो, ये हम बहुत से विद्वान शंकर की बातें करते हैं, शंकराचार्य, उनके सभी ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। प्रभु कृपा से मैंने तो सभी पढ़े हैं। मैंने स्वामी जी उनके प्रकरण ग्रंथों का एक लिस्ट बनाया। मुझे 350 ग्रंथ मिले हैं जो शंकराचार्य के नाम पर है। विद्वानों में अनेक मतभेद है। मैंने एक युक्ति दी है, आप मानो न मानो, आपकी मर्जी, छप चुकी है वो, कि ये सभी शंकराचार्य के। कोई कहेगा ऐसा कैसा? मैंने सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री मद्रास से लगा के पंजाब तक या हिमालय से लगा के गुजरात तक घूमते हैं, जैसे शंकराचार्य जी घूमे थे। कहीं भी बोलते हैं तो क्या होता है, जो रिपोर्टर होता है ना, वो उसका रिपोर्टिंग करता है। और कभी कोई मजा होती है कि ऑडियंस में बैठे हुए 2 रिपोर्टर है और दोनों के रिपोर्ट में कहीं विप्रतिपत्ति भी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सब ग्रंथ है ना, वो शंकराचार्य ने जहाँ जहाँ गए वहाँ अपने प्रवचन किए, और जिन्होंने वो रिपोर्टिंग किया वो नीचे तो वही लिखेगा शंकराचार्य को, अपना तो लिखेगा कि नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा कहेगा वो, अब मैंने लिखा ऐसा तो नहीं कहेगा। तो ये कुछ भी हो, प्रबोध सुधाकर ग्रंथ जो है भगवत का पाद का, और उसमें भक्ति का पूरा विवरण है। और कृष्ण चरित्र भी, पूतना वध से लगा के कंस वध, सब कुछ उसमें दिया है। मैं थोड़ा सा देखो, वैराग्य आत्मबोधो भक्तिश्चेति त्रयम गदितम मुक्ते समाधन साधनम आदो, वहाँ लिख रहे हैं। देखा, भक्ति का साधन। और शंकराचार्य की भक्ति की व्याख्या आप जानते हैं, उन्होंने ऐसा भी कह दिया कि भाई मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। देखिए, एवकार प्रयोग है गुरु जी। हाँ, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति एव गरीयसी। हाँ, लेकिन उन्होंने भक्ति की व्याख्या बदल दी। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्युच्यते बुधे। जब अपना स्वरूप का अनुसंधान करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। वो शंकराचार्य ने दिया। शंकराचार्य की एक बड़ी विशेषता है कि वो प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी हो उसके लिए भी कुछ देते हैं, माध्यमिक कक्षा को भी देते हैं, और पीएचडी का विद्यार्थी हो तो उसके लिए भी देते हैं। फिर गड़बड़ ये हो जाती है हमारी कि पीएचडी वाला हम प्राथमिक में लगाने जाते हैं और प्राथमिक वाला पीएचडी में, और हमें विरोधाभास दिखता है। अरे भाई, तेरी दृष्टि में भेद है, गुरुदेव की दृष्टि में, भगवत पाद की दृष्टि में कोई भेद नहीं। उन्होंने जो था, जिसको क्या चाहिए उस प्रकार उसको दिया हुआ। हाँ, एक प्रसंग आया तो एक बात थोड़ी सी कर लूँ। दिव्य क्षमापराधन स्तोत्र, मया 85 हृदमधिकम अपनीते तु वयसी। तो वहाँ कई लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का ये नहीं है क्योंकि 85 लिखा है। अरे भाई, सीधी बात ये है कि जैसे कनकधारा स्तोत्र एक माता गरीब थी उसके लिए लिखा, तो बनारस में कोई पंडित आया, वृद्ध था, उसने कहा भगवान मेरे लिए, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट पंडित उन्होंने ये स्तोत्र लिखा। तो कहा कि मया 85। देखा, ये तो शंकराचार्य है। जो भी हो, देखो तो आगे कहते हैं, जानन्तु तत्र बीजम हरिभक्त्या ज्ञानिनो येस्यु। ये प्रबोध सुधाकर की कोट कर रहा हूँ। मूर्तम चामूर्तम च द्वे एव ब्रह्मणो रूपे, उपनिषद, और दोनों की उपासना शंकराचार्य ने हमें दी है। तो इति उपनिषद त्रयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवत उपविष्टौ क्लेशा
क्लेशाद अक्लेशाद वा भुक्ति स्यात् एतयोर मध्य। मैं चर्चा नहीं करता, मुझे बहुत कुछ आगे कहना है। स्थूला और द्विधा प्रकार की भक्ति बताया, क्षुद्यंती वो भी बताया, और निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना शंकराचार्य ने बताई है। और उन्होंने पंचदेव उपासना, जो कि उसकी चर्चा यहाँ भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे बात यह है कि जंतुषु हरिभाव भगवती भूतानि पश्यति क्रमशः एतादृश दशा। तो अब देखिए, भक्ति द्वैत से आगे जाके प्रत्येक में ईश्वर दर्शन भक्ति द्वारा तो अद्वैत तक, भक्ति द्वारा अद्वैत की यानी ज्ञान की पराकाष्ठा, वो सब यहाँ बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं मानना कि अद्वैत वेदांती होते हैं वो भक्ति नहीं करते हैं। मधुसूदन सरस्वती से बढ़कर अद्वैत का प्रतिपादक कौन है संप्रदाय में? और वो क्या कहते हैं? वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। खंडन खंड का करता। तो अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या, अद्वैत वो कहते हैं कि अद्वैत विधि का स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा। ऐसे हम हठे पिकेना वयम शठेन दासी कृता गोप वधु वीटेन। हमको तो ये गोप वधु के वीट ने दास बना दिया। बताइए, खंडन खंड के कार्य जो करता है उससे बढ़कर अद्वैतवादी कौन है? और फिर भी वो कृष्ण भक्त है। ये बात विदेशियों की समझ में नहीं आएगी, ये बात भारतीय की समझ में आएगी कि हमारे पास द्वैत और अद्वैत दोनों है, कोई भेद नहीं है। एक ही तत्व के अनेक रूप से एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। और राधा कृष्ण मुझे बिल्कुल याद है, वो कहते हैं वॉट एवर वे यू अडॉप्ट टू रीच द टॉप, व्यू फ्रॉम द टॉप इज द सेम। आप कोई भी मार्ग से ऊपर जाओ, जो दृश्य है वो तो एक ही है। आइए, ये जो भक्ति है ये वो तो कहाँ कहाँ तक पहुँची। नरसिंह मेहता गुजरात में भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम, और क्या क्या नहीं कहा उसने। मैं उदाहरण देकर दिखाऊं कि शंकराचार्य की कैसी असर है उनके ऊपर। अच्छा, नानक लो ऊपर, कबीर लो, वो शंकर देव आसाम में लो, या आप तुलसी इत्यादि लो, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, एकनाथ, वो सब लो। ज्ञानेश्वर ने तो प्रेम को पंचम पुरुषार्थ बता दिया है ना। मतलब दक्षिण में आलवार लो, सब जगह पे भक्ति है। देखिए, नरसिंह मेहता कहते हैं कैसी असर है उनकी भक्ति। वो संप्रदाय जो शंकराचार्य से चला वही आगे चल रहा है। वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साक्ष्य दे, कनक कुंडल विषय भेद नो ये, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूजवा, अंते तो हेमनु हेम होए। वेद ऐसे कहते हैं, श्रुति स्मृति भी कहती है कि कुंडल बनाओ या सोने का कुछ भी बनाओ, अंत्य तो सुवर्ण ही होता है। हम देखिए छांदोग्य उपनिषद, यथा सौम्य एकेन लोह मणिना, ये दूसरी प्रसिद्ध है, वो मृत्तिका का है, दूसरा ही है। यथा सौम्य एकेन लोह मणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात्। और लोहमणि का भाष्य शंकराचार्य करते हैं सुवर्ण पिंडेन। वो वही बात नरसिंह मेहता कर रहे हैं, देखा ना, सीधी। अच्छा, आगे देखिए, जीव तो शिव आप इच्छा ये थया, रची पर पंच 14 लोक की दा, भणे नरसंयो तेज तू दाउ आर डेट तत्वम असि। वही शंकराचार्य ने कहा, वही वेद ने कहा, वही नरसिंह मेहता ने कहा। मित्रों, सच कहता हूँ, नरसिंह और शंकराचार्य इस पर तो पीएचडी का थीसिस कर सके ऐसा है। उसी प्रकार कबीर और शंकराचार्य दूसरा थीसिस हो सकता है। बहुत मैटर है उनके पास। देखिए, हूँ अने तू एक क्षण नथी वेगळा,
मैं और तू एक क्षण भी हम अलग नहीं है, वो ना वहाँ तत्वमसि, देखा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं और तू एक ही है। अच्छा, जब उदाहरण भी दिया, जम प्रतिबिंबत्यम संगवर्ग्यो, बिंब और प्रतिबिंब, देखा ना, रेमे रमेशो रजसुंदरी भी यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम, रास पंचाध्यायी हमें कह रही है। तो आगे देखिए, निरखने गगन मां कौन घूमी रहो, तेज हूं शब्द भाषे, वो मैं हूं, क्या हुआ, अहम ब्रह्मास्मि। और ये सब विचार शंकराचार्य। अच्छा, उस देखिए, बत्ती वीण तेल वीण सूत्र वीण जेवड़ी, अचड़ झड़ के अनल दीवो, बत्ती नहीं है, सूत्र नहीं है, तेल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वही हमें अपाणि पादो, नेत्र वीण निरख वो, विदाउट आई यू हैव टू सीट, नेत्र वीण निरख वो, रूप वीण परख वो, वण जिह्वा ये रस पीवो, और वही उपनिषद अपाणि पादो इत्यादि। तो उसने प्रेम रस की प्रतिष्ठा की, प्रेम के तंत्र में संत जाले, ये किया। देखिए शंकराचार्य की कैसी सीधी असर नरसिंह मेहता पर है। एक ही उदाहरण, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर, वो हम जानते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम, ये सब है। अब देखिए नरसिंह मेहता कहते, ज्यां लगी आत्म तत्व चिन्ह्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व जूठी, शू थयू स्नान सेवा पूजा थकी, शू थयू गैर रही दान दीधे, शू धरी जटा भस्म लोचने वरी, शू थयू वाल लोचन की दे। जो जटिलो मुंडी की बात है उसका पैराफ्रेज ही पूरे प्रवचन उन्होंने दिया है। इसी प्रकार जैसे एक बात और भी, निर्वाण पंचक में भगवत पाद कह रहे हैं, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैव नैव माता न जन्म। शंकराचार्य ने जाति भेद नहीं किया है। जब मुक्ति की बात आई है तो उसमें आरंभ में जो बताए 4 कंडीशन मुक्ति प्राप्ति की, तो वहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि शूद्र नहीं हो सकता या ये ब्राह्मण कोई अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो स्पष्ट कहते हैं न में जाति भेद। और उन्होंने अब देखते हैं और नरसिंह मेहता ढेड़ वर्ण मा दृढ़ अभिभक्ति, और शंकराचार्य भी कहते हैं कि चांडालोस्तु द्विदोस्तु समम, मतलब प्रत्येक वर्ण के प्रति संभाव शंकराचार्य ने दिखा है, वही नरसिंह मेहता ने देखा है। उसी प्रकार हरिजन, राजस्थान में मीरा लो या पंजाब में नायक, सब कोई ने इनकी भक्ति। कबीर एक आध उदाहरण लेते, ज़्यादा नहीं, अद्वैत मेरा बाप और द्वैत मेरी माँ, ऐसा कुछ कहते हैं। देखा, वो शंकर की परंपरा अनेक रूप से हमारे वहाँ चली आई। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ शतम, और मनुष्य जन्म की दुर्लभता दिखाने के लिए क्या क्या नहीं कहा है, ये सब भक्तों ने। एक उदाहरण देने की इच्छा होती है। मैं अमेरिका गया था, स्मिथसोनियन म्यूजियम में जाके देखा आज से 20 साल पहले, तो वहाँ वॉशिंगटन की एक पुतला बनाया है। वो पुतला आप चाप दबाओ, खड़ा होता है, बोलता है, 10 मिनट में बैठ जाता है। वहाँ लिखा था कि भाई ये 10 मिनट बोलने वाले पुतले के लिए हमने $1 मिलियन का खर्च किया। उस समय कंप्यूटर नए नए आए थे। अब सोचिए वो 80 साल खड़े रहने वाला इस पुतले की कीमत क्या होगी। जंतु नाम नरज, और एडिशनल क्वालिफिकेशन है इसमें, वो तो जो फेड किया है वही बोलेगा, दोबारा चाप दबाओ वही बोलेगा, नया नहीं बोलेगा। ये नया बोलता है, ये चलता है, ये विचार कर सकता है, विचार नहीं कर सकता। आगे ये पुतला है ना, इट कैन प्रोक्रिएट लाइक इट्स ओन सेल्फ। ये पुतला अपने जैसा दूसरा पैदा कर सकता है, वो पुतले में वो ताकत नहीं है। मैं तो कभी कहता हूँ कि ये एडिशनल क्वालिफिकेशन की कीमत लगा ही जाए ना, तो कंप्यूटर वुड फेल टू काउंट इट्स में। तो इतना दुर्लभ जन्म
और इसके बारे में नरसिंह मेहता भी कहेंगे और कबीर भी कहेंगे। तो आगे चलते हैं कि जैसे दीनता भक्ति का सिद्धांत, मत सम पातकी नास्ति पापग्नित्वत् समाने। तो ये दीनता अनेक है। मैं अपराधी जन्म जन्म का, देखा कबीर में मिलता है। तो मतलब कहने की बात यह है कि अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निराधारो हारो दिमि कथय। ये शंकर कह रहे और ये कबीर कह रहे। देखा कैसे अब सीधे वहां से उतर गया, शब्द के शब्द, भाव, वृत्ति, भावना, विचार, सब भक्ति परंपरा में हमें शंकर। एक याद रखे मित्रों, माया शब्द हमें मिलता तो है वेद में, इंद्रो माया भी पुरुरूप यते, हाँ, या उपनिषदों में माया और मायाम तो प्रकृति विद्या दी। लेकिन माया शब्द का जो विशिष्ट अर्थ शंकराचार्य ने हमें प्रदान किया, मैं तो कहता हूँ माया, उसके पास मत जाओ, और या माँ जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो माया है। वो जो बताया और उसके द्वारा जीव किस प्रकार संसार में, वो सब विचार प्रत्येक भक्त में आए हैं पीछे से। उपनिषद में जो माया शब्द है उसमें ये ख्याल नहीं है। वेद में जो माया शब्द है वो इंद्र की शक्ति के रूप में, गीता में भगवान ने भी मम माया दुरत्यया कहा है, देखा। लेकिन ये माया किस प्रकार जीव को, और उसके बाद जो चला वो आज भी। और भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि कतिपय जो पद है वो वैसे के वैसे सभी भाषाओं में, आत्मा शब्द सभी भाषाओं में वही मिलेगा, माया वही मिलेगा, भ्रांति वही मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, उपनिषद में आत्मा नपुंसक ली है, हिंदी की आत्मा स्त्रीलिंग की हो गई है। आत्मा कैसी कहते हैं हिंदी में, है ना साहब, तो स्त्रीलिंग की हो गई है जो भी। लेकिन वो हमारा देखो, कबीर माया पापिणी कंदले बहिरिहारी। माया क्या करती है? अच्छा, कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खान, मतलब माया की चर्चा भी नहीं की। माया मुई न मन मुआ मर मर गया शरीर। तो ये सब जो विचार है कबीर में भी ऐसे ही मिलते हैं। गुरु महिमा कबीर में भी है, हमारे में भी है, अनेक भक्तों में ही है। ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम गुरो रंग कृपादे पदश्चेद लग्नम। तो मतलब शंकराचार्य ने जो स्तोत्रों में दिया है, देखो, तू करता तू भया मुझ में रहा मैं, बात मेरी बली गई जित देखो तित तू। और उसके द्वारा अद्वैत तक सर्वत्र ईश्वर दर्शन, ये शंकराचार्य के सभी विचार एक या दूसरे स्वरूप में यहाँ मिलते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जब प्राचीन का अर्वाचीन से संयोग होता है, सुनिए ठीक से, प्राचीन का अर्वाचीन से संयोग होता है तो शाश्वती का जन्म होता है। और मैं ये संस्था को, जिन्होंने ये रचाया है, उसको हृदय से धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि हमारी प्राचीन परंपरा को आज हम अर्वाचीन से जोड़ रहे हैं। जरूर अवश्य कोई शाश्वती का जन्म यहाँ हो रहा है और उसमें मुझे निमित्त बनने का दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद। मित्रों, याद रखें, knowledge is a burning torch. Each generation receives from the former, transmits to the next brighter than ever before. ज्ञान वो जलती मशाल है और वो भी प्रत्येक युग अपने पूर्व युग से प्राप्त करता है और पहले से भी अधिक प्रकाशित करके दे रहा है। वो यहाँ चल रहा है। और जो संत है, आपने सुना होगा एक शब्द शिव महिमन में, अनल स्कंद वपुष, है ना, वहाँ शिव महिमन में अनल स्कंद। मैं ऐसा कहता हूँ, हमारे जो संत है वो विद्या स्कंद वपुष, एम्बॉडीड पिलर्स ऑफ नॉलेज है। उनके पास जो ज्ञान है हमें लूट लेना चाहिए। वी हैव टू प्लान टुडे माय फ्रेंड्स, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल इन द लाइफ। और ये चीज़ हम यदि भविष्य के ऊपर आप नहीं दे सकेंगे तो फ्यूचर इज़ नॉट गोइंग टू फॉरगिव अस। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारी जो ज्ञान की धारा बहती हुई है, गंगा धारा, उसको आगे ले जाए। उसमें संतों के आशीर्वाद है, आप सबका साथ है, इतनी बड़ी बड़ी संस्था है उसमें योगदान दे रही है। मैं सबको नमस्कार करके मेरा उपसंहार